हे गाइस, तो कैसे हो आप सब। जैसा कि लास्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा था, मुयू ने उन सभी असैसिन्स को हरा दिया था और वो कहता है और कौन है जो मेरे सामना करना चाहता है। उसकी ऐसा कहती सू फैमिली के और एक वॉरियर जो कि सू शांगजुन था, वो भी मुयू के सामने आ गया था और वो उसके ऊपर अटैक भी करने लगा था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में सू शांगजुन को देखते जो कि अपनी किसी पावर से मुयू के ऊपर अटैक करने के लिए आता है और वो अपनी किसी पावर को एक्टिवेट करके अपनी वेपन से जमीन पे अटैक करता है, जिससे जमीन के अंदर से बहुत सारे स्टोन्स निकल के मुयू को चारों तरफ से घेर लिया था। उसके बाद हम लोग उन स्टोन्स के ऊपर एक शॉर्ट एनर्जी को देखते हैं जो कि मुयू ने ही अटैक किया था और वो सभी स्टोन एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय हो गया था। तो ये देखते ही सू शांगजुन भी शॉक हो गया था, यानी कि वो भी इस अटैक में हार चुका था। और फिर हम लोग सभी फैमिली लीडर्स को ही देखते जो कि इस फाइट का एंड होने की इंतजार कर रहा था। टाइम भी जल्दी खत्म ही होने वाले। थोड़ी देर बाद रिंग से सू शांगजुन उतर आता है। तो ये देखते ही सू फैमिली की लीडर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। वो सोचता है यानी कि सू शांगजुन ही अगला क्वीन बनेगा। ऐसा कहते बाकी सभी वॉरियर्स एक एक करके रिंग से निकलते उनकी चारों ओर खड़ा हो गया था। सभी वॉरियर्स को ऐसे निकलते हुए देखकर उन सभी लीडर्स की तो तोते ही उड़ गए थे। और फिर सबकी एंड में मुयू आता है जो कि एक धमाकेदार एंट्री करते उन सभी वॉरियर्स का सामने आके खड़ा हो गया था। और फिर मुयू टॉप लीडर से कहता है, टॉप लीडर मैंने इस फाइट को जीत लिया। तो टॉप लीडर इसका आंसर करते हुए कहते हैं, मुयू क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो। टॉप लीडर के ऐसा कहते ही मू फैमिली के लीडर मू फैमिली के वॉरियर्स से कहता है, मू फैमिली की उन सभी वॉरियर्स को मार डालो जिन्होंने इस फाइट को जीत नहीं पाया। तो वो उन लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो मुयू उन लोगों को रोकते हुए कहता है, रुको मास्टर मू। और टॉप लीडर से कहता है, टॉप लीडर ये सभी लोग डार्क रिवर की बेस्ट किलर्स में से है, प्लीज अब इन लोगों को जिंदा छोड़ दीजिए। फिर टॉप लीडर मुयू को उसके मार्क्स देते हुए कहता है, हमें स्पाइडर शैडो ग्रुप को फिर से क्रिएट करना है और आज से तुम डार्क रिवर की नई कोई हो, इसलिए तुम किस किस को चूज करना चाहते हो तुम अपनी हिसाब से वॉरियर्स को ले सकते हो। तो मुयू उस मार्क्स को पहनते हुए टॉप लीडर को थैंक्स करता है और वो अपनी सभी वॉरियर्स को चूज कर लिया था। फिर अंकल से उन लोगों को समझाते हुए कहता है, तुम लोग अपनी अपनी मास्क को अगर एक बार पहन लेते हो तो तुम लोग स्पाइडर शैडो ग्रुप का मेंबर बन जाओगे और तुम लोगों को हर हाल में कोई के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और टॉप लीडर की जान को भी बचाना है, चाहे इसमें तुम्हारी जान ही क्यों ना चले जाए। और वो लोग भी ऐसे ही करते हैं। अपनी मास्क को पहनते हुए सब लोग घुटनों के बल बैठ गया था और वो प्रॉमिस करता है और हम लोग हमेशा ही टॉप लीडर को प्रोटेक्ट करेंगे और एंड तक लड़ते रहेंगे टॉप लीडर की जान बचाने के लिए। और फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर से हमें मुयू और ऑक्स को दिखाया जाता है। मुयू कहता है, हम लोगों ने एक साथ टॉप लीडर के सामने प्रतिज्ञा किया था। ऑक्स कहता है, लेकिन अब टाइम बदल चुकी है और वो अपनी वेपन से मुयू के साथ फाइट करने लगा था। तो मुयू उसके साथ फाइट करते हुए उसकी मार्क्स को तोड़ दिया था। मुयू कहता है, अब तुम्हारी मार्क्स टूट चुका है, तुम अब से स्पाइडर शैडो ग्रुप का मेंबर नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चला जाओ। तो ऑक्स कहते हैं कि सू शांगजुन कहता है, तुम टॉप लीडर के लिए इतना वफादार क्यों हो, इसमें ऐसा क्या रखा है, अगर तुम ड्रीमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड को ले लेते हो तो हमेशा ही तुम्हारे ऑर्डर्स का फॉलो करूंगी। मुयू कहते हैं, तुम जैसे गद्दार लोग वफादारी का मतलब नहीं समझेंगे, हमारे लिए ये अच्छा कि तुम हमेशा के लिए डार्क रिवर से चले जाओ। और ऑक्स कहता है, टॉप लीडर की मौत तो निश्चित है, भले ही तुम्हारी स्वॉर्ड टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इससे तुम हर किसी को तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। और मुयू अपनी स्वॉर्ड से स्पाइडर नेस्ट की सभी डिफेंस को डीएक्टिवेट करते हुए कहते हैं, तुम आज ही चले जाओ यहाँ से। तो ऑक्स भी ऐसा ही करता है। मुयू के ऐसा करते हुए उसके पीछे से केविन आ गया था और वो कहता है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसे जाने ही नहीं देना चाहिए था। तो मुयू कहते हैं, वो भी मेरे ही फैमिली से था, उसने अपने अलग रास्ते को चुना। और केविन ये कहते हैं उसके पास से चला जाता है, तुम एक किलर हो लेकिन तुम एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो। और फिर हमें और एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि जी फैमिली की लीडर की रूम के सामने खड़ा हो गया। तो जी फैमिली का लीडर अपने रूम के दरवाजे को खोल दिया था और वो अंदर आ जाता है। फैन हुआ उस पर्सन से कहते हैं, क्या तुम मेरे और मू फैमिली के साथ मिलकर टॉप लीडर को किल करने की मिशन में जाने के लिए आए हो यहाँ। तो पर्सन भी हाँ कर दिया था और वो कहता है, क्या आप एग्री हो मेरी सभी शर्तों के लिए। फैन हुआ कहते हैं, हाँ, अगर एक बार हम लोग स्पाइडर नेस्ट के अंदर एंटर कर जाए, मुयू की जान तुम्हारी हाथों में है, तुम उसके साथ जो करना चाहते हो कर सकते हो। तो वो वॉरियर कहते हैं, अगर ऐसी ही बात है तो ठीक है, जी चांगे को भी अपने साथ ले लो। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें चांगे को दिखाया जाता है, जहाँ पे अंकल जो चांगे से पूछते हैं, मैंने सुना है जी फैमिली और मू फैमिली एक साथ मिल चुके हैं, तो इसमें आपका क्या कहना। तो चांगे कहते हैं, मैं बस शो शुरू होने का इंतजार कर रहा हूँ। तो अंकल जी कहते हैं, लेकिन वो सू फैमिली का मास्टर बुड्ढे तो बहुत ही ज्यादा उतावले हो रहे हैं। तो चांगे कहते हैं, अगर उसे ड्रीमिंग ड्रैगन स्वॉर्ड चाहिए तो उसे वेट तो करनी होगी। और फिर हमें ऑक्स को दिखाया था जो कि सिटी से होते हुए जा रहा था, लेकिन जी चांगे उसका रास्ता रोकते हुए उसे चिढ़ाने लगा था। और ऑक्स से कहता है, क्यों तुम्हारा मार्क्स कहाँ गया और तुम्हारा थोबड़ा आज इतना चेंज क्यों लग रहा है। ऑक्स गुस्सा होते हुए कहते हैं, अगर तुमने एक लफ्ज और बोला तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने वेपन को पकड़ लिया था और उसका सामना करने के लिए वहीं पे जी फैमिली से जी बक्सी आ गया था और फिर उन दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जी बक्सी ऑक्स को बड़े ही आसानी से हरा दिया था। और फिर जी चांगजे कहता है, स्पाइडर शैडो ग्रुप की हर एक मेंबर्स को हर एक फैमिली से बेस्ट
से भी बेस्ट ट्रेनिंग दिया गया था, वैसे तुम भी उनमें से किसी से कम नहीं हो। उसके ऐसा कहती है ऑक्स भी फिर से अटैक करने के लिए आता है, तो जीवक्षी उसे बड़े ही आसानी से हराते हुए उसके गले पे शॉट रख दिया था और उसे हिलने के लिए मना करता है। इस पार्ट को यहीं पे एंड करते हैं। इसकी नेक्स्ट पार्ट थोड़ी देर में ही इस चैनल पर अपलोड हो जाएंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।